नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यमुना की बुर्द बरामद जमीन का किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाएगी सरकार। हरियाणा सरकार ने हजारों किसानों को बड़ी राहत दी। यमुना खादर की बुर्द बरामद जमीन उनके नाम ही रहेगी। सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाएगी और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार पर भड़के भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने डिपो होल्डर की तरफ से जबरदस्ती गरीबों को झंडा लेने के लिए मजबूर करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए और तिरंगा लहराना चाहिए, लेकिन गरीबों को जबरदस्ती तिरंगे बेचना गलत है। हिसार के लुवास में शुरू हो सकती है लंपी स्किन डिजीज की जांच। अभी तक सिर्फ भोपाल में सुविधा। हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में जल्द ही लंपी त्वचा रोग की जांच शुरू हो सकती है। यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर लंपी स्किन डिजीज की जांच के लिए अनुमति मांगेगी। बंदियों ने जेल में ही बना लिया था भागने का प्लान। मारपीट कर आसानी से पहुंच गए अस्पताल। हरियाणा के सिरसा में नागरिक अस्पताल से फरार हुए बंदियों ने इसकी साजिश तो जेल में ही रच डाली थी, क्योंकि मारपीट में घायल हुए दोनों ने एक साथ ही पुलिसकर्मी पर हमला बोला। भागने में भी एक दूसरे की मदद की। एटीएम ठगी के अनसुलझे मामले सुलझाने के लिए गठित हुआ एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल। बढ़ती डिजिटल दुनिया के साथ साथ एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में 22 एटीएम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की गई। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज इस संबंध में बताया कि गत माह 1/7/2022 को शुरू की गई एएफआईसी को स्टेट क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों से 132 अनट्रेस मुकदमे इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपे गए हैं। हरियाणा में कोई अफसरशाही नहीं है हावी, निराधार है विपक्ष के आरोप। मंत्री देवेंद्र बबली। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्षी विधायकों के द्वारा प्रदेश में अफसरशाही हावी होने के आरोप पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई अफसरशाही हावी नहीं है। चोरों का आतंक। ज्वेलरी शॉप से लाखों की कीमत के गहनों पर किया हाथ साफ। आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां जिले की बैंक कॉलोनी में श्योरान कॉम्प्लेक्स में आभूषण व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर लाखों कीमत के सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। फिर से अटक सकते हैं हरियाणा में पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 सदस्यीय बेंच के द्वारा की गई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दायर नहीं किया। प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। बारिश से खराब हुई फसलों की फोटो 25 अगस्त तक अपलोड करे किसान। उप मुख्यमंत्री ने दी ये जानकारी। हरियाणा में बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर 25 अगस्त तक किसान खराब फसल के फोटो खींचकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जियो टैग करें। हरियाणा सरकार सही नुकसान के आकलन के लिए पहले जलभराव से प्रभावित फसलों के इन फोटो को देखेगी और इसके बाद गिरदावरी के अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। बेखौफ बदमाशों का आतंक। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से वार कर छीना रुपयों से भरा बैग। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और सोनीपत पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। जहां बीती देर रात बाइक सवार बदमाशों ने सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने खोजा टीका। 1 साल में हुआ तैयार। लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए लंपी प्रो वैक INT महज 1 से 2 रुपए के खर्च में उपलब्ध होगी। ये 100% सुरक्षित वैक्सीन होगी। सामान लेने गए व्यक्ति की वाहन की चपेट में आने से मौत। मेहनत मजदूरी का काम करता था मृतक। गांव पच्ची कल्याणा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बना वायरल करने की दे रहा था धमकी। जींद जिले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती की अश्लील वीडियो भी बनाई, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। टूटी सड़कों पर सत्ताधारी विधायक मुखर। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल व शून्यकाल में सत्ताधारी विधायकों ने अफसरशाही को निशाने पर रखा।
पारिवारिक कलह में न्यायाधीश के गनमैन ने पत्नी को मारी गोली, सरकारी पिस्टल से की वारदात। हरियाणा के सोनीपत में लघु सचिवालय परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में पारिवारिक विवाद के चलते न्यायाधीश के गनमैन ने अपनी पत्नी की गर्दन के पास गोली मार दी। गोली उनके शरीर से पार होकर दीवार पर जा लगी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।